तो फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 से पहले के दोस्तों सवाल आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको 11 नंबर से सवाल आपको बताई जाएंगी। आपके पास कोई भी बुक होगी आपको ये 11वें नंबर के सवाल जरूर आपको मिलेगी। ध्यान से देखिए, ये 11 नंबर के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास सवाल है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमें क्या करना है ना, इस tan इनवर्स को काटने के लिए इस मान को हमें tan में बदलना होगा। इस मान को किस में बदलना होगा? tan में। ध्यान से देखिए, हम लोग 30 अंश को कहते हैं π/6। 30 अंश को क्या कहते हैं? π/6। तो 45 अंश को क्या कहते हैं? तो π/4 कहते हैं। क्लियर। 60 अंश को हम लोग क्या कहते हैं? π/3। 90 अंश को कहते हैं π/2। इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ये चीज़ बेसिक चीज़ है। ये सब चीज़ें क्या है? बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, ये tan इनवर्स है ना, तो मैं tan इनवर्स को जैसे का तैसा उतार दिया, ब्रैकेट बना दिया। हमें इसको हल करके tan के रूप में लाना है ताकि tan से tan कट जाए और हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाए। ये 2 है ना, तो हम 2 लिख दिए। इस कास को भी छेड़खानी नहीं किए। बचा क्या? ब्रैकेट में बचा है 2 sin। देखिए 1/2 किसका मान होता है? 1/2 मान किसका होता है? तो मैं बताऊंगा sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। मैं बोलूंगा कि sin 30 अंश का मान होता है 1/2। यानी 30 अंश को क्या लिखते हैं? π/6। क्या लिखते हैं? π/6। यानी हम कह सकते हैं कि sin π/6 का मान कितना होगा? 1/2। आसान है ना। तो उसी तरह 1/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin π/6। यानी लिख देंगे कि sin इनवर्स है यहाँ पे π/6। इनवर्स से साइन बेचारा कट गया। इनवर्स से साइन बेचारा कट गया। बचा क्या? tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, यहाँ पे क्या है? 2 इंटू π/6। π/6 ये 2 1 कम 2, 2 3 6 कट गया कि नहीं? 2 1 कम 2, 2 3 6 π/3। π/3 और π/3 को क्या कहते हैं? तो π/3 को 60 अंश कहते हैं। π/3 को क्या कहते हैं? 60 अंश कहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब एक ही लाइन में है दोस्तों कि tan इनवर्स 2 cos 60 अंश, π/3 को क्या कहेंगे? 60 अंश, और cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है। देखिए 2 से 2 3 6, तो π/3 हो गया, और π/3 को क्या कहते हैं? 60 अंश कहते हैं, और cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। अब ये बेचारा 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 से 2 कट गया। इधर हल कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे हल कर रहा हूँ। देखिए तो tan इनवर्स क्या बचा? tan इनवर्स, चल बे रुक गया, यहाँ पे क्या है? हाँ, tan इनवर्स, ठीक है, कट गया तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। अब देखिए tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। और 45 अंश को क्या लिखते हैं? π/4। क्या लिखते हैं? π/4। यानी 1 के जगह हम लिख सकते हैं tan π/4। इनवर्स से tan कट गया तो हमारा आंसर क्या हुआ? π/4। आंसर क्या हुआ? π/4। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। सिंपल सा आंसर है ना। इसको हल करके मैंने tan के रूप में बदला है। ठीक, tan के रूप में बदल दिया तो tan से tan काट दिया हूँ और π/4 आ गया है। मान को बड़ा ध्यान से याद करिएगा। 30 अंश होगा तो π/6, 45 अंश होगा तो π/4, 60 अंश होगा तो π/3, 90 अंश होगा तो π/2। ये चीज़ें आपको करनी है। आसान से लग गया ना? नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊँगा 12 नंबर के सवाल। देखिए 12 नंबर में क्या दिया है? नंबर की सवाल है सबसे आसान। 12 नंबर के सवाल क्या है? सबसे आसान। कैसे आसान है? ध्यान दीजिए, इसका मान ही होता है 90 अंश। क्या मान होता है? 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं cot, और 90 अंश को लिखते हैं π/2। 90 अंश को क्या लिखते हैं? π/2, और cot 90 अंश का मान कितना होता है? 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर मान होता है π/2। ये स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया हूँ। ठीक है,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, a है, तो इसका मान ही कितना होता है π/2, यानी π/2 को क्या कहते हैं 90 अंश, और cot 90 अंश का मान कितना 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया? तो बोलेंगे आया। सबसे आसान सवाल क्या है, सबसे आसान सवाल है। अब इसके बाद देखिए आगे की सवाल हम पढ़ते हैं जो बड़ी बड़ी सवालें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास रात है, ठीक है, रात है इसलिए परछाई आ रही होगी, इस चीज को इग्नोर करिएगा दोस्तों, परछाई से कभी भी कोई इशू नहीं होती है, बट आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखने से लग रहा है कि भाई कितना बड़ा सवाल है, बट एक ही चीज मैं कहता हूं दोस्तों, यदि फार्मूला याद तो चैप्टर का कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल होगी उसको एकदम आसानी से लगा देंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान से देखिए, आपको एक फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मैं बताया था, तो बोलेंगे हाँ, कौन से, पार्ट 1 वाली वीडियो में। अब एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y बराबर 2 tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये वाला जो आगे वाला है वो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये जो पीछे वाला है वो फार्मूला है 2 tan इनवर्स y का। हम यहाँ पे लिख दिए कि चूंकि जो ये फार्मूला है ये दोनों से मिलता जुलता है, तो भाई मिलता जुलता है तो इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? हल। ध्यान से देखिए, ये tan इनवर्स है तो मैं tan इनवर्स को लिख देता हूँ, 1/2 है तो 1/2 लिख देता हूँ, ब्रैकेट को इसको अंदर कर देता हूँ, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना का मान देखिए, इतना का मान क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, प्लस है तो प्लस, इसका देखिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या है 2 tan इनवर्स y। आया? तो बोलेंगे आया, बहुत आसान है। 2 tan इनवर्स y, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बहुत तेज हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। आप लोग कहेंगे कि इसमें भी tan इनवर्स है, इसमें भी tan इनवर्स है, दोनों में कॉमन ले लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यही चीज़ आपकी बेसिक होती है, क्योंकि इसमें tan का जो फलन है वो x है, इसमें tan का फलन है वो y है, तो कॉमन सिर्फ क्या होगा 2 होगा, तो दोनों में 2 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आया? तो बोलेंगे आया। 2 से 2 कट गया, क्या मान बचा tan इनवर्स, इधर क्या बचा, ये तो फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, तो फार्मूला भी मैं बार बार, तो ध्यान से देखिए, इसको फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई। होता है कि नहीं होता है? तो बोलेंगे हाँ होता है। तो इस फार्मूले की जगह हम इसको लिख सकते हैं, यानी इतने की जगह हम लिख सकते हैं tan, ठीक है, यहाँ पे tan है कि tan 1/2 है, tan 1/2 है, इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इन्वर्स, इसका फार्मूला ये होता है x प्लस वाई, क्या होता है x प्लस वाई, क्योंकि इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आया? तो आया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई, इसका फार्मूला होता है। ये बेचारा tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कट गया, मान क्या बचा x प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई। इट इज आंसर, इट इज आंसर। आसान है कि नहीं है? बोलेंगे सबसे आसान है। बोलेंगे क्या चीज़ है? सबसे आसान है। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें सिर्फ 3 फार्मूला का यूज हुआ है। तीनों फार्मूला देखिए, ये बेचारा जो फार्मूला है वो 2 tan इनवर्स x का है, ये बेचारा जो फार्मूला ये 2 tan इनवर्स y का है। दोनों को देखिए, इस दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 2 को कॉमन ले लिए, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ये बेचारा फार्मूला है, इसको हमने लिख दिया, इससे इससे ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ जो बच गया वो क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे सस्ता सवाल है, सबसे आसान सवाल है। हमें क्या करनी है, चैप्टर को सत्यानाश, चैप्टर को क्या करनी है, सत्यानाश। तो कौन सी सवाल मैं बताया हूँ, 13 नंबर के बताया हूँ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए
क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास कोई भी प्रकाशन हो दोस्तों, यदि एनसीईआरटी है तो बल्ले बल्ले, यदि एनसीईआरटी नहीं है तो आगे पीछे कहीं ना कहीं ये सब सवाल आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से समझिए, आपको कोई भी सवाल हो सब सवाल आसान समझ में आएगी जब आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। ध्यान से देखिए, हमें ये सवाल हल करनी है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इस x का मान निकालना है। तो यदि x का मान चाहिए तो ये सब मान किधर हम ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। साइन को उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। इस साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। जब भी साइन को फलन को इधर ले जाते हैं तो वो इनवर्स में हो जाता है। यहाँ पे क्या है? पहले से ही 1 है, पहले से ही क्या है? 1 है। अब 1 किसका मान होता है साइन में? तो कहेंगे साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। यानी साइन 90 अंश को लिखते हैं π/2 बराबर 1। यानी साइन π/2 का मान कितना होता है? 1। 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन π/2। तो यानी इस 1 के जगह हम क्या लिख देंगे? साइन π/2। देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, इस 1 के जगह हम क्या लिख देंगे? साइन π/2। साइन π/2, साइन से साइन बेचारा कट गया, सिर्फ क्या बचा? π/2। इस कॉस इनवर्स x को भी उधर लेके जाते हैं, यानी साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ये प्लस कॉस इनवर्स x से इधर जाएगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आ रहा है ना? तो बोलेंगे आ रहा है। यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन एक फार्मूला जरा ध्यान से याद करिएगा। वो फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2 होता है। कितना होता है? π/2 होता है। यदि बेचारे कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो बोलेंगे हाँ, कैसे? कि जब प्लस कॉस इनवर्स x उधर जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। इतना के बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। यानी इतना के बराबर हम क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x। आया? तो बोलेंगे आया कि इसके जगह क्या लिख देना है? साइन इनवर्स x। कहाँ से? फार्मूला से। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। कहाँ से? फार्मूला से। बेचारा साइन इनवर्स इधर भी, साइन इनवर्स इधर भी कट गया। तो x का मान कितना आया? 1/5। x का मान कितना आया? 1/5। इट इज आंसर। इट इज आंसर। आसान है ना? बोलेंगे हाँ। कितना आसान है? बहुत आसान है। कितना आसान है? बहुत आसान है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जितना भी बड़ी सवाल आपको लग रहा है उस सभी सवाल को एकदम आसान से बताऊंगा। ठीक है, बाहर थोड़ा हवा चल रही है दोस्तों, यदि हवा की आ रही होगी तो दोस्तों उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, इस सवाल को बस ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बड़ी सवाल नहीं है, दिमाग का खेल होता है। ये लोग क्या करते हैं कि वही सवाल को देते हैं जिसमें आपका माइंड लगे, जिसमें आपका बेसिक सब छुपा हुआ हो। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। एकदम है ना? हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी इसका सबका x का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा? ध्यान से देखिए। इसे हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक, हल कर रहे हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो तुरंत आप बताओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। फार्मूला आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई। इसलिए लिखा हूं ताकि समझाने में आपको दिक्कत ना हो। कोई भी सवाल लगाइए आपको फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको करना है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स बड़का ब्रैकेट x प्लस वाई, यानी x इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए, यानी x प्लस वाई, यानी इसको इसमें जोड़ देंगे। क्या होगा? x माइनस 1, x माइनस 2
इसको जोड़ दिए तो x+1 बटा के x+2 बटा के क्या चीज, बटा के 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस एक्स का वाई में गुड़ा, यानी x-1 x-2 का गुड़ा होगा, किसमें होगा, x+1 में बटा के x+2 में। आ रहा है ना। इसी को बस सॉल्व कर दिया, जो इसको सॉल्व कर दिया उसका आंसर सामने, बराबर π/4। भाई हमको x का मान चाहिए, सिद्ध नहीं करना है कि दायां और बायां पक्ष को सिद्ध करें, किसका मान चाहिए, x का। ये इनवर्स को उधर ढकेल देते हैं, तो ये इनवर्स यदि इधर जाएगा तो इनवर्स इधर जाएगा तो सिर्फ tan π/4 होगा। ठीक, देखिए हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऐसा जब समीकरण आपको ध्यान से, तो इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग, तिर्यक गुणा करते हैं और निचवा वाला आपस में क्या करते हैं, गुणा। कैसे, देखिए बड़ा ब्रैकेट x-1 का गुणा x+2 में, x माइनस काला वाले से बना दे रहे हैं, इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग, और आपस में इसको क्या कर देते हैं, गुणा। सेम यही नियम लगते हैं। तो x-1 का गुणा किसके संग होगा, x+2 के संग होगा, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, x+1 है यहाँ पे, इसका गुणा किसके संग होगा, x-2 के संग होगा। ठीक, बटा के नीचे क्या होगा, आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी x-2 और x+2 का, x-2 का और x+2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये इसका हल हुआ है। बटा वाला एक और लगाएंगे, बटा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये नीचे वाला स्टेप है, यदि हमको पूरा ब्रैकेट चाहिए, क्या चाहिए, पूरा यदि हमको भिन्न में करना है इसको, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए आसान से आपको समझ, 1 माइनस 3 बटा के 4 कैसे हल करते हैं, 4 1 कम 4 माइनस 3 बटा के 4, कुल के बटा, क्या लग गया, कुल के बटा। तो जब कुल के बटा करनी है तो इसका गुणा किसके संग कर देंगे, 1 के संग, यानी पूरा का गुणा 1 के संग कर देंगे, यानी क्या, x-2 का गुणा प्लस x+2 का गुणा किसके संग कर देंगे, 1 के। हो गया, माइनस है तो माइनस, ये जो वैल्यू लिख देते हैं x-1 x+1 बटा के, नीचे क्या बचेगा, नीचे वही बचेगा जो यहाँ पे रहेगा, यानी x-2 और क्या बचा है, x+2 बचा है, तो बोलेंगे हाँ बचा है। ठीक है, बराबर, ये देखो tan इधर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, tan इनवर्स जब गायब जाएगा तो इनवर्स गायब हो जाएगा, सिर्फ π/4। ठीक, नीचे वाला मान आपस में बराबर, इसलिए दोनों मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। यदि कोई समस्या है दोस्तों तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिए, समस्या है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखिए बस आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे देखिए अब हमारे पास क्या बचा, x-1 x+2, और इधर x, यहाँ पे क्या है, x+1, हाँ ये +1 है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x का गुणा x में करेंगे, इसका गुणा s के संग और इसका इसके संग होगा, यानी x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ तो हो ही जाएगा भाई, x का गुणा x में करेंगे तो x², इसमें करेंगे तो प्लस का 2x, -1 का गुणा s में करेंगे तो -x, 1 का गुणा में 2 करेंगे तो -2, प्लस x का गुणा s में करेंगे तो x², फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो -2x, 1 का गुणा x में करेंगे तो x, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2। ठीक है, बटा के। ठीक है, x का हो गया x², x का गुणा 2 में करेंगे तो -2x, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे होगा -2। ठीक है, नीचे वाला गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला होता है a² - b², यानी x का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a - b a + b किसका फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है a² - b² का, यानी x² - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, मैं इसको देख लेता हूँ कि कैमरे में ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, फिर मैं समझा रहा हूँ। हाँ दिखा रहा है। अब देखिए क्या मैं किया हूँ, पहले देखिए ऊपर वाले में कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए ब्रैकेट का गुणा कर दिए, x का गुणा x में करेंगे तो कहाँ गया, x², 1 का गुणा 2 में, x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, 1 का गुणा x में किए तो x हो गया, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2,
उसी तरह इसका भी गुणा किया हूँ, लेकिन नीचे क्या किया हूँ, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला हो गया। अब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, ये वाला बेचारा कहाँ गया, यहाँ पे, बराबर tan π/4 को लिखते हैं 45 अंश। ठीक है, देखिए जो मान कटने वाला है उसको काट देते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस में है, 2x माइनस में कट गया, 1x प्लस में है, 1x माइनस में कट गया, तो बोलेंगे हाँ कट गया। बचा क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा है, -2 तो क्या हो गया, -4 बटा के, नीचे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 4, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस और 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, और बराबर tan 45 अंश का मान कितना, 1। ये 1 कहाँ से आया, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो बोलेंगे हाँ कट गया। क्या हुआ, 2x स्क्वायर -4 बराबर 4 में से 1 जाएगा तो -3 बटा के क्या हो जाएगा, -3। इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 2x स्क्वायर -4 बराबर -3, बोलेंगे हाँ। ये -4 उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर बराबर -3 + 4, तो बोलेंगे हाँ। तो 2x स्क्वायर बराबर, इसमें घटाएंगे, बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी x स्क्वायर का मान कितना होगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, यानी x का मान कितना आएगा, करड़ी में 1/2, करड़ी में 1/2। एक बार देख लें कि आया है आंसर 1/2। कौन सा सवाल है, 15 नंबर की सवाल, हाँ आया है, लेकिन ये नहीं आया, x बराबर 1 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर रहेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, इस x का मान कितना आएगा, x बराबर 1/√। दोस्तों ये जो सवाल दिया है, सवाल नंबर 16 से लेके जहां तक लास्ट है, 16 से लेके जहां तक लास्ट है दोस्तों, उसमें हमें व्यंजक ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो आप एक चीज जाने थे कि y बराबर sin इनवर्स x, इसका जो मान होता है, मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में, यानी -90 अंश से प्लस के 90 अंश के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे sin का मान कितना है, तो बोलेंगे कि भाई इससे तो ज़्यादा है, इससे क्या है, ज़्यादा है, यानी ये मान सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा करेंगे, sin इनवर्स। ठीक है, ये देखो साइन है, साइन 90 पाई में से 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, सही है, सवाल सही है ना, हाँ। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसको हल कर सकते हैं कि साइन पाई में से 2π/3 को घटा देंगे तो हमें इस रूप में हमारा जो आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस कारण देखिए क्या होगा कि साइन, ये बेचारा ऐसे कट जाएगा, 3 × 3, तो 3π - 2π/3, यानी जो आएगा वो कितना आएगा, π/3। जो हमारा π/3 है ये इन दोनों के बीच में है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो साइन इनवर्स का मान है वो कितना है, π/3 है, जो परिसर -π/2 और π/2 के बीच में है। ये सब लिखा जाता है, ये सब क्या है, लिखा जाता है। इन सब चीज़ों को नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ लिखा जाता है। जो जो चीज़ देखो दोस्तों लिख रहा हूँ ना, इसको आप काली कलम से फेयर पे चाहे रफ पे जहाँ भी है आपको इसको लिखना होगा, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो ये सब आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर एक ही बार 17 में चलते हैं, देखिए 17 नंबर में क्या दिया है। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है। क्या करनी है, थोड़ी सी दिमाग लगानी है, क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस नहीं है बल्कि साइन और कॉट है, और इसे हमें इसको काटने के लिए हमें tan का
व्युत्क्रम चाहिए तभी ये मान आपस में क्या होंगे, कटेंगे और हमें व्यंजक प्राप्त होंगे। इसके लिए मैं दो फार्मूले की यूज होगी, दोनों फार्मूले को मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। एक होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स बटा के करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। एक फार्मूला होता है कोट इनवर्स एक्स बटा के वाई। ठीक इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है, यानी टैन इनवर्स वाई अपान एक्स हो जाएगा। इन दो फार्मूला का हम यूज जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये टैन हो गया, साइन इनवर्स एक्स इसको हमने क्या मान लिया, एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स की जगह हमने क्या माना है, 3/5 बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स। ठीक है, कोट को यदि टैन में बदलेंगे तो टैन इनवर्स जो ये 3/2 है वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जो 3/2 वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आराम है ना। आइए देखिए आगे, देखिए ये टैन होगा, यहाँ पे क्या होगा, टैन इनवर्स है 3/5 है बटा के, इसको हल करेंगे इसको तो 3 तिली के 9 50 25। ध्यान से देखिए, इसको यदि हल करेंगे तो 3 तिली के 9 और 50 25, तो 25 एकम 25 माइनस 9 बटा के 25। मैं करड़ी को डायरेक्ट हल किया हूँ, जैसे इसको हल करेंगे यही मान आएगा। 3 तिली के 9 हो गया, 50 25 और 25 एकम 25 कर दिया हूँ, ये सब ब्रैकेट के अंदर है, प्लस टैन इनवर्स 2/3। ठीक है, आगे देखिए इधर हमारा टैन है, ये टैन इनवर्स 3/5 है बटा के 25 में से 9 गया तो 16, और 16 करड़ी के बाहर आएगा तो 4 होगा। ठीक है, और 25 करड़ी के बाहर आएगा तो कितना होगा, 5। अरे यार इसको देखो हल करो ना यार, 25 माइनस 9 है बटा के कितना है, 25 है। ठीक है, तो 25 में से 9 गया 16 और ये 25 करड़ी में, तो 16 बाहर निकलेगा तो 4, 5 है, ये होगा 5, 4/5। तो ये क्या हो गया, 4/5। लंगड़ी भिन्न जब पलट जाएगी तो मान कुछ अलग आएंगे, यानी टैन इनवर्स 2/3। ध्यान दे दीजिए, टैन ये देखो मान जब पलटेगा तो टैन इनवर्स ये इसका गुणा 5 तिहाई 15, 4 5 20 है ना। ठीक है, लंगड़ी भिन्न पलट जाएगा तो ये 3 5 तिहाई 15 और 4 5 चौके 20, सही ना। टैन है ना, तो हम लिख दिए टैन इक्वल टू लगाते रहिएगा, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो कोई ये 15/20 है ना, तो इसको हम 5 तिहाई 15 5 चौके 20 ये भी कर सकते हैं, यानी 3/4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 यानी टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी बराबर फार्मूला होता है कि टैन इनवर्स ए प्लस बी यानी 3/4 प्लस 2/3 बटा के 1 माइनस ए बी, ए का बी में गुणा यानी 3/4 का गुणा 2/3 में। आराम है। अब इससे बेचारा ये कट जाएगा और 3 तिली के 9 4 दूना के 8 बटा के 4 तिहाई 12 कुल के बटा 4 तिहाई 12 एकम 12 माइनस 3 दूना के 6 बटा के 4 तिहाई 12। इस 12 से 12 ये कट गया और 9 8 कितना हो गया 17 और 12 में से 6 गया तो 6, यानी 17/6 इसका मान आएगा। इस क्वेश्चन का 18 का मान आएगा 17/6 और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे 19 नंबर के सवाल को। ठीक है, देखिए 19 नंबर को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 तो एकदम आसान है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग लगाइए, मैं डायरेक्ट 20 नंबर के सवाल को बता रहा हूं। एकदम आसान है, ये 7 पाई से कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि कास का मान जो होता है वो 0 से 180 अंश के बीच में होना चाहिए, लेकिन 0 और 180 अंश के बीच में नहीं है। तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि 90 में से घटा देंगे तो मान आ जाएगा। तो पाई में से यदि 7 पाई बटा 6 घटाओगे
तो 6 पाई माइनस 7 पाई बटा के 6, यानी फिर भी आंसर माइनस पाई बटा के 6 आएगा। यानी ये मान 0 और पाई के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा करिएगा। क्या करिएगा, 360 माइनस थीटा। 360 को हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। कैसे, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बटा के 6, कौन सा फार्मूला लगाए, 260 माइनस थीटा का। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 6 दुना के 12 पाई माइनस 7 पाई बटा के 6, 12 में से 7 गया तो कितना, ये कॉस से कॉस कट गया, कितना बचा, 5 पाई बटा के 6। इट इज आंसर। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। 1/2 किसका मान होता है, तो बोलेंगे साइन 30 अंश का मान होता है। और साइन 30 अंश को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, लेकिन ये माइनस में, इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, साइन पाई बाई 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 3 और पाई बाई 6 बराबर साइन 6 कम 6 पाई प्लस 3 पाई बटा के 36 18 बराबर साइन 36 9 पाई बटा के 18, 9 कम 9 9 दूना 18, यानी साइन पाई बाई 2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, ये 1, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए कि साइन जो 1/2 होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, इसलिए साइन से साइन कट गया और ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो गए। इन दोनों को जैसे ही जोड़ा 9 पाई बटा 18 यानी पाई बाई 2 आया, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी 20 नंबर के सवाल भी हमारी क्या हो गए, सॉल्व हो गई। अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट सवाल को मैं आपको बताऊंगा, देखिए, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस करड़ी में 3। देखिए फलन का मान किस में दिया है, माइनस में दिया है, और जब भी कोट का मान माइनस में देता है तो पाई में से घटाते हैं, 180 में से घटाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स हल कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर से। करड़ी में 3 माइनस, इसको जब घटाना होगा, ये माइनस को जब हटाना होगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स करड़ी में 3 करना होगा। क्या मैं किया, इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से कोट इनवर्स करड़ी में 3 घटाएंगे, तब ये माइनस क्या होगा, हट जाएगा। ये कोट में नियम लगता है। तो ये क्या होगा, एक बार अपने क्लास टीचर या जो टीचर इसको पढ़ाते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछिएगा, देखिएगा कि कैसे वो बताते हैं, ठीक है। tan इनवर्स करड़ी में 3, माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस पाई, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस कोट इनवर्स करड़ी में 3, ठीक आया। तो ये होगा tan इनवर्स करड़ी में 3। कोट इनवर्स करड़ी में 3 को लिख सकते हैं, कोट का उल्टा tan होता है, कोट का उल्टा tan, कोट का उल्टा tan, याद करिए tan इनवर्स 1 बटा के करड़ी में 3। इस माइनस पाई को इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, इस मान को वही लिख दिए। कोट का उल्टा tan होता है, यानी ये भी उल्टा हो जाएगा। ये माइनस पाई को हम यहाँ पे लिख दिए, ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए हैं, कोट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ये वाला फार्मूला लगाए हैं। यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ए बी, tan इनवर्स a प्लस b यानी करड़ी में 3 प्लस 1/√3 बटा के 1 माइनस ए बी यानी करड़ी में 3 गुणे 1 बटा के करड़ी में 3, 1 माइनस ए बी बराबर, ये माइनस का पाई इधर है, माइनस का क्या है, पाई है। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स ऊपर का मान देखिए, ऊपर का मान को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि नीचे का मान क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये मान इससे कट गया, करड़ी में 3 ऊपर है, करड़ी में 3 ऊपर है, एक में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। एक में से एक को घटा दिए तो क्या बचा, 0। और किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है उसका मान क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, अनंत, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अपरिभाषित किसका मान होता है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा tan पाई बाई 2 यानी tan 90 अंश का मान क्या होता है, अपरिभाषित, ऐसे लिखा होता है। tan 90 अंश का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो उसी तरह देखिए
tan इनवर्स, इन्फिनेटिव किसका मान होता है, tan π/2 का मान होता है, और माइनस का पाई। तो ये tan से ये tan कट गया, यानी π/2 माइनस पाई, यानी ये π/2 में से 2 एक कम 2 पाई को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आंसर आएगा -π/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर आया, आंसर -π/2। ठीक, तो सेवा समाप्त। यहीं तक पूरा हमारा दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को खत्म करते हैं। ठीक, मिलता हूँ ऐसे ही एक और चैप्टर के साथ, चाहे अभ्युस सारणिक हो, चाहे अवकलन समाकलन हो, सारी वीडियो में दोस्तों ऐसे ही बताऊंगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, हिंदी इंग्लिश मैथ सारे विषयों को दोस्तों इसी चैप्टर्स के अनुसार पढ़िए। ठीक, मेरे साथ पढ़िए दोस्तों, आपको बोर्ड में अच्छे नंबर्स मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।